पार्टी को नंबर 1 नहीं बना सकता है, वो बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएगा? क्यों माला जप रहे भारतीय जनता पार्टी का? जिसने आपको सड़क पे ला दिया, प्रवक्ता कहां गए? किस बिल में चले गए हैं भैया? किस बात की डर आपको? बच्चे की तरह लॉलीपॉप दे रहा है भारतीय जनता पार्टी आपको। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू के सामने शर्तें रखी थी कि जिस तरह से डील हुई है आरजेडी से, पहले डील क्लियर करे नीतीश कुमार, इसको लेकर अब इसी तर्ज पे अब कृष्ण सिंह कल्लू हैं जो कि लोजपा के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं। फिलहाल अब वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं चिराग पासवान के ऊपर और बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान बताएं कि बीजेपी के साथ उनकी क्या डील हुई है और क्यों, जो कि एमएलसी प्रत्याशियों के लेकर जो सामने आया है गणित, उसको लेकर बात करेंगे। कल्लू जी, क्या बात है? आप भी सवाल खड़े कर रहे हैं चिराग पासवान पे कि क्या डील हुई है, क्लियर करें। बिल्कुल, चिराग पासवान जी से हम पूछना चाहते हैं। हालांकि हम तो पार्टी का हिस्सा नहीं है, बहरहाल जब तक हम पार्टी में थे, पार्टी के माँ के तरह हम पूछते थे और उन कार्यकर्ताओं के लिए पूछता हूं मैं चिराग पासवान जी से कि आखिर आपको किस बात की डर है? कहीं ईडी सीबीआई की तो डर नहीं है आपको भारतीय जनता पार्टी से? भैया, एक कार्यकर्ता विधान परिषद बनता, चिराग पासवान जी को तो नहीं बनना था। कहां गए आज उनके बयानवीर, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजू जी? कहां हैं आज? उनको जवाब देना चाहिए आके लोजपा के उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने यह आशा लगाकर बैठा था कि एक एमएलसी का जो सीट आएगा कार्यकर्ता लड़ेंगे। कहां गए चिराग पासवान जी? किस डर के मारे भारतीय जनता पार्टी से मुंह नहीं खोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, एक तरफ चिराग जी के पीठ पे हाथ थपथपाती है कल संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस के खाते में एमएलसी की सीट चली जाती है भैया, जिनका नॉमिनेशन 13 तारीख को है। आखिर किस दबाव में चिराग पासवान काम कर रहे हैं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे अंबेडकर कहे जाते हैं देश के, रामविलास पासवान जी की, बाबा साहब की तस्वीर को सड़कों पे फेंक दिया जाता है। चिराग पासवान जी की जो घर की जो किताबें कॉपियां हैं, जो सामान है, जो परिवार है, उसको रोड पे फेंक दिया जाता है। भैया, किस चीज का आपको डर है? आप बताइए। जनता पूछना चाहती है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता आपसे पूछता है, भैया किस बात की डर आपको? जहां तक हम जानते हैं उतनी संपत्ति तो आपके पास है नहीं कि आपको डरने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके साथ हम 17 साल काम किए हैं। भैया, कौन सा डील हुआ है? पशुपति कुमार पारस के खाते में मंत्री पद भी चला जाता है, एमएलसी पद भी चला जाता है। बच्चे की तरह लॉलीपॉप दे रहा है भारतीय जनता पार्टी आपको। बिहार के उपचुनाव में आपको यूज करता है सीम की तरह। एक कॉल बात किए, आप सीम तोड़ के फेंक दिए। भैया, आप सीम हो गए हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? कार्यकर्ता को जवाब देना होगा। कहां गए उनके प्रवक्ता? कहां गए उनके नेता जो अपने आप को वीर कहते थे? कुछ देर पहले टूट भी हुई उनके पार्टी में, जिस तरीके से उनके एक महिला प्रवक्ता ने पार्टी छोड़ी। बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। मैं ये दावा लगातार आपको कह रहा हूं कि उनकी पार्टी में बहुत भगदड़ होने वाली है। चिराग पासवान जी को जवाब देना चाहिए उन लोगों को। भैया, आप कल्लू नहीं है पार्टी में जो गोड़ हाथ पकड़ के लोगों को बचाता था कि नहीं रहिए, पार्टी में रहिए, क्योंकि पार्टी को हम मां मानते थे। अब कार्यकर्ता नहीं मां मानते हैं पार्टी को, भागने चले, अब भाग जाएंगे सब। चिराग जी को जवाब देना चाहिए सामने आके। क्यों नहीं दे रहे भैया? आपातकालीन बैठक कल बुलाया, वो कहां गया सब?
जवाब देना चाहिए ना उनको भैया। तो जिस तरह से संजय जायसवाल के साथ मिलने के बाद वो कह रहे हैं कि अच्छी बात हुई, चीज़ें सार्थक बात रहा, उसके बाद आज खबर आती है कि उन्हें कोई भी एक भी सीट नहीं मिलता है और चाचा को मिल जाता है, तो क्या आपको लगता है? कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी को यह डर भी सता रही है जमुई को लेकर के, हाजीपुर को लेकर के। जो मुझे जानकारी ऑन द रिकॉर्ड में आपको बता देता हूं, जमुई से चिराग पासवान जी चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। तो चूंकि उनको यह विश्वास हो गया है कि मैं जमुई में चुनाव हार जाऊंगा, वो एड़ी चोटी अपनी सीट के लिए हाजीपुर के लिए लगे हुए हैं और उसके लिए सब कुर्बान कर देना चाहते हैं। भैया वो नीतीश कुमार को कहते थे कि उनको अपनी कुर्सी से प्यार है, बिहार की जनता से प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। तो क्या बीजेपी चिराग पासवान, तो भैया आपको भी तो कुर्सी से प्यार है, आप कुर्सी को त्यागिए ना। क्यों माला जप रहे भारतीय जनता पार्टी का, जिसने आपको सड़क पे ला दिया और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गलवलिया मिल रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष जो बिहार के थे, वो कहते थे कि हमारे नेता का कद बहुत बड़ा है, वो संजय जायसवाल जैसे लोगों से नहीं बात करते हैं। लेकिन भैया ये तो स्पष्ट हो गया ना कल, जिस तरीके से संजय जायसवाल से मुलाकात आदरणीय चिराग पासवान जी की होती है। क्या गुफ्तगू हुई, सामने आना चाहिए, उन कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए। तो क्या बीजेपी उनकी कमजोर नब्ज पहचान ली है और समय से उसको दबा रही है? पूरी तरीके से चिराग पासवान जी को यह डर सता रहा है 2024 का, 25 का मैं बात नहीं कर रहा हूं, 2024 का। तो क्या एक सीट के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लिए हैं क्या? पूरी तरीके से भैया। आखिर आपकी जो पार्टी है वो दो पार्टी हो गई है। जो व्यक्ति पार्टी को नंबर 1 नहीं बना सकता है, वो बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएगा? मैं आपसे पूछता हूं, आप बिहारी फर्स्ट की बात कहते हैं, आप कैसे बनाइएगा? 2 सीट तो लाए त्रिपुरा में भैया। जो त्रिपुरा में चुनाव लड़े हैं, नागालैंड में वो सिर्फ जो था इनका सिंबल था। क्या उसकी कमिटी थी? 4 दिन पहले आदमी ज्वाइन किया है और 4 दिन के बाद रिजल्ट आ गया है। वो जनता दलियों के उम्मीदवार थे, उनका एक अपना व्यक्तिगत छवि था वहां पे, जैसे कि अनंत सिंह जी का अपना छवि था मोकामा में उपचुनाव जो बिहार में हुआ था। वो दोनों जो विधायक जीते हैं, ये लोजपा के एक कहते हैं झूठ मूठ का सिंबल था, कोई कमिटी उमिटी नहीं था। हम भी जानते हैं भैया, 17 साल से उस पार्टी में है। उन कार्यकर्ताओं को मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, पूछिए जाके चिराग पासवान जी से कि क्या मजबूरी है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठकर गलवैया कर रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपके परिवार को तोड़ा, आपके पार्टी को तोड़ा, आपकी सिंबल को फिचरा दिया, और तो और जो जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है, सिंबल बंगला भी पशुपति कुमार पारस जी के हाथ में जा रहा है। जो भी मुझे टूटी फूटी जानकारी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उन कार्यकर्ताओं को पूछना चाहिए, बयानवीर प्रवक्ता कहां गए, किस बिल में चले गए हैं? जवाब दे आके भाई। ये कौन सी बात हो गई भैया? कल रात में मुलाकात होती है संजय जायसवाल से, बहुत अच्छा आपका जनाधार है, और मुंह में राम बगल में छुड़ी, टिकट दे देते हैं, सिंबल दे देते हैं जाके पशुपति कुमार पारस के उम्मीदवार को। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? बिहार की जनता और लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता जानना चाहती है, चिराग जी आपसे पूछना चाहती है। और मुझे दर्द सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हमने उस पार्टी में 17 साल मेहनत किया था, और हम संविधान की बात कहे थे तो मुझे बाहर का रास्ता दिखाया गया था। मैं जब तक जीवित रहूंगा सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहूंगा। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये थे कि संकलित है जो कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से अपने अधिकार और आरजेडी के साथ जिस तरह से जदयू की डील हुई है उसको क्लोज करने के लिए बात करते हुए नजर आते थे, उसी तरह अब कृष्ण कल्लू भी बोल रहे हैं
कि लोजपा भी, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, वो बताए कि उनका बीजेपी के साथ क्या डील हुई है। और एक तरफ उनके चाचा पशुपति पारस को एनडीए में सीट मिल जाती है और दूसरी तरफ इनको नहीं मिलता है। इस हिस्सेदारी को लेकर ये अपनी बातों को रख रहे थे। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।